हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं इंग्लिश ग्रामर, एडीपी इंग्लिश, बीएस इंग्लिश और मास्टर्स इंग्लिश रिलेटेड टॉपिक्स को शेयर करूँगी। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आज का फर्स्ट टॉपिक जिससे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है पोइट्री। एडीपी के सेकंड सेमेस्टर में आप ये पढ़ रहे होंगे। इंट्रोडक्शन टू पोइट्री के नाम से ये टॉपिक है, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ पोइट्री? पोइट्री क्या है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है पोइट्री की, जिसको हम यहाँ देख लेते हैं कि पोइट्री क्या है। Poetry is a collection of words that express an emotion or idea. Poems are literary attempts to share personal experiences and feelings. पोइट अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को पोइट्री के ज़रिए हमारे साथ शेयर करता है। ये है पोइट्री। नाउ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अ पोइट? एक पोइट बनने के लिए या पोइट्री लिखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें? तो वो चीज़ें क्या हैं? पोइट्री रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, इमोशन, आर्टिस्टिक क्वालिटी एंड लॉजिक। ये चार चीज़ें होना ज़रूरी है पोइट्री लिखने के लिए। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पोइट्री? पोइट्री लिखने का मकसद क्या होता है? पर्पस क्या होता है? क्यों पोइट्री लिखी जाती है? पर्पस ऑफ पोइट्री है टू एक्सप्रेस आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इमोशंस। आइडियाज़ और फीलिंग्स और इमोशंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए पोइट्री लिखी जाती है। देन कम्स एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो वो हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पोइट्री के। फर्स्ट एलिमेंट इज वर्स। वर्स इज अ सिंगल मेट्रिकल लाइन इन अ पोइटिक कंपोजिशन। तो एक सिंगल लाइन को पोइटिक कंपोजिशन में वर्स कहते हैं। Then is stanza is a division of four or more lines having a fixed length, meter or rhyming scheme. तो ये है stanza। स्टैंजा की हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये सामने पोएम दी हुई है, तो इसमें दो स्टैंजा हैं 4 लाइंस के। तो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाना चाहिए कि स्टैंजा क्या है। नेक्स्ट इज रिदम। रिदम क्या है? बीट ऑफ अ पोएम। गाने या पोएम में जो बीट होती है उसे हम रिदम कहते हैं। एग्जाम्पल नीचे देख सकते हैं आप। देन व्हाट इज मीटर? पोइट्री के अंदर जो रिदमिक स्ट्रक्चर होता है ना, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम मीटर कहते हैं। रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्स और लाइंस इन वर्स इज मीटर। एंड व्हाट इज राइम?
पोइट्री के अंदर जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं लाइंस के एंड पे, उसको हम राइम कहते हैं। तो राइम इज़ रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स। देन कम्स द टाइप्स ऑफ पोइट्री। पहले हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोइट्री। टाइप इज नरेटिव पोइट्री। नरेटिव पोइट्री क्या है? दैट टेल्स अ स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल ऑन द लोस बाय मिसेस प्रजना, ये एग्जाम्पल है। What are the types of narrative poetry? Those are epic, metrical romance and ballad. तो ये 3 टाइप्स हैं narrative poetry के। Next type of poetry is lyrical poetry that talks about the personal emotions or feelings of the poet. तो lyrical poetry क्या है? जिसमें personal emotions और feelings को share किया जाता है। लिरिकल पोइट्री की टाइप्स हैं ऑड, एलिजे, सोनेट, सॉन्ग एंड सिंपल लिरिक। ये कुछ टाइप्स हैं लिरिकल पोइट्री की। Next type of poetry is dramatic poetry that talks about the story, tells a story and connects the reader to the audience. तो ये है dramatic poetry. Then comes the types of dramatic poetry, जो दो हैं, dramatic monologue and soliloquy. ये दो टाइप्स हैं dramatic poetry के। We will move on to figurative language in poetry. Poetry में figurative language क्या होती है? Figurative language क्या होती है? जो amplify करती है राइटिंग को, राइटिंग का मेक ओवर करती है, उसे ड्रेसअप करती है। Types of figurative language. First one is simile that compares to unlike things using like or as. Then metaphor that do not use the word like or as to compare two things. Is hyperbole that is kind of an exaggeration. और next one है personification that is personifying human characteristics to non-living things. जब हम बेजान चीज़ों को जानदार खसूसियात दे देते हैं। इस साइनेक्टिकी, इसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसा कि हायर्ड हैंड्स फॉर द वर्कर्स। एंड द लास्ट वन इज़ ओनोमेटोपिया, जिसमें हम वर्ड्स के ज़रिए साउंड्स को इमिटेट करते हैं। So that's it for today. We'll come up with more topics. Thank you.